Hello, bachcho. Let's read the question first. Question is what is the significance of defining center of mass of a system? तो बच्चों सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. सो की कंसेप्ट इज सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास क्या होता है बच्चों? एक ऐसा हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है बॉडी में जहां पर हम सारा का सारा मास आपका सेंटर्ड मान सकते हैं. जरूर नहीं बॉडी पर ही, बॉडी के बाहर भी एग्जिस्ट कर सकता है ये. अब देखो, अब जो बच्चों इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है ये समझते हैं. जो न्यूटन्स लॉज हैं या जो मैकेनिक्स लॉज है बच्चों, वो किस पर अप्लाई होते हैं? वो पॉइंट मासेस पर अप्लाई होते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन लॉ भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना? तो वो जो है किस पर लागू होता है? पॉइंट मासेस पर लागू होता है. बट जो हमारी नॉर्मल केस में बच्चों नेचर में बॉडीज होती है, पॉइंट मासेस तो होते नहीं, वो एक्सटेंडेड बॉडीज होती हैं. ठीक है. तो अगर मैं, ठीक है, एक्सटेंडेड बॉडी को मैं एक पॉइंट मास की तरह डिस्क्राइब कर सकूं, पॉइंट मास क्या होगा? जहां पर बॉडी का सारा मास सेंटर्ड मान सके. तो उस केस में हम जो लॉज ऑफ मैकेनिक्स हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं. तो ये है सिग्निफिकेंस सेंटर ऑफ मास का, जिससे बच्चों हम मैकेनिक्स के लॉज को हम अप्लाई कर सकते हैं. सो क्या है बच्चों? लॉज ऑफ मैकेनिक्स. सिग्निफिकेंस क्या है? laws of mechanics can be applied using center of mass concept. So ये है बच्चों सिग्निफिकेंस. So I hope you understood it well. Best of luck.